हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों। अगर आपकी शादी हो गई है और आप तलाक लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक झटके में शादी को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नया कानून आ गया उसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे शादी एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि शादी को एक झटके में कैसे खत्म करें। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं अपना परिचय दूं। मैं जानकी निषाद आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे कि अपनी शादी को, अगर आपकी शादी हो गई है तो उसको एक झटके में कैसे खत्म करें, और उसका सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि किन किन शादियों को हम एक झटके में खत्म कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में खत्म कर सकते हैं अपने शादी को। और दूसरी बात, इसका प्रोसीजर क्या है, कोर्ट का क्या प्रोसीजर, मैं इसको भी प्रोसीजर को भी समझाऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब आपको शादी करने के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा तलाक के लिए। बहुत ही आसान सा रास्ता मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप तलाक लेना चाहते हैं, अपनी शादी खत्म करना चाहते हैं, तो आपको कई सालों का इंतजार अब खत्म होगा। अब आपको तारीख पे तारीख नहीं लेना होगा। नए कानून के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधानों को जोड़ा गया है, तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, पूरा डिस्कस करेंगे क्रम बाय क्रम। पहला नंबर दोस्तों, अगर हम बात करें लड़की या लड़के, सबसे पहली बात, अगर लड़की लड़की को पसंद करती है, जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी है और वो लड़की को पसंद करती है, यानी लड़की लड़की को पसंद करती है, तब आप एक झटके में शादी को अपनी खत्म कर सकते हैं। यानी अगर आपका पति है और वो किसी लड़के को पसंद करता है, तब भी आप उसको एक झटके में शादी खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर दोनों की पसंद एक ही है, एक ही जेंडर के हैं, तो शादी को आप आसानी से खत्म करवा सकते हैं नए प्रोसीजर के तहत। तो मैं इसको बताऊंगा कैसे आप शादी को खत्म कर सकते हैं। अगर आपका पति किसी लड़की को पसंद करता है तो शादी खत्म कर सकते हैं, या आपकी पत्नी किसी लड़की को पसंद करती है तो भी आप शादी खत्म कर सकते हैं नए कानून के तहत। दूसरी बात दोस्तों, हम बताएंगे अगर आपका पति नपुंसक हो। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी महिला का पति नपुंसक है तो उस शादी को भी एक झटके में खत्म किया जा सकता है, बिना किसी तलाक के, बिना किसी प्रोसीजर को। तो इसको भी बताएंगे कैसे खत्म किया जा सकता है एक झटके में, अगर पति नपुंसक है तो। दूसरी बात दोस्तों, अगर पार्टनर की शादी से पहले कोई अगर उसको बीमारी हुई हो जो छिपा कर शादी किया हो, मान लीजिए आपकी पत्नी या पति आपकी शादी से पहले कोई ऐसी भयंकर बीमारी जैसे एड्स, HIV या लाइलाज, कैंसर वगैरह कोई ऐसी बीमारी, एक्सीडेंट हुआ हो जिससे कि वो शादी के बाद पता चले, तो आप उस शादी को भी एक झटके में खत्म कर सकते हैं। तो कैसे खत्म होगा, मैं इसको भी प्रोसीजर आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, पहले और तीसरी बात बता दूं कि अगर मान लीजिए आपकी पत्नी पहले से ही प्रेग्नेंट हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादी से पहले अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है तो उस शादी को भी हम एक झटके में खत्म कर सकते हैं नए कानून के मुताबिक, नए तरीके से। तो कैसे करेंगे इसको हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको बता दें किन किन आधारों पर हम शादी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, तुरंत खत्म कर सकते हैं, बिना किसी तलाक के, बिना कोर्ट कचहरी चक्कर किए हुए। दोस्तों, अगली बात बताएंगे कि शादी के बाद अगर पता चलता है कि शादी आपके पार्टनर की पहले हो चुकी है। दोस्तों, अगर शादी के बाद पता चले कि आपके पार्टनर की शादी कोई और हो चुकी पहले की, यानी मान लीजिए कि पत्नी की शादी कोई और पहले हुई हो, तो बाद में पता चले कि इसकी शादी हो चुकी है, तो भी उस शादी को खत्म किया जा सकता है तुरंत, और तुरंत उसी दिन, जिस दिन आपको पता चलेगा उसी दिन आप शादी को खत्म करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे इसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, अगर बात करेंगे ऑनलाइन की, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन शादी किया है और ऑनलाइन शादी में जो बायोडाटा मांगा जाता है, जितनी भी तरह की रिक्वायरमेंट शादी में आती है कि मैं ये की हूँ, मैं ये हूँ, ये हूँ, जो भी एक्सपायर्ड जो भी बायोडाटा है, अगर बायोडाटा में एक भी चीज आप कमी पाते हैं तो उस शादी को झटके में खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन शादियों को जो ऑनलाइन तरीके से शादी होती है, आप उसमें भी एक झटके में शादी को खत्म कर सकते हैं। तो आजकल जो शादियां ऑनलाइन हो रही है, मेरा सजेशन है कि ऑनलाइन शादी पर बिल्कुल भरोसा ना करें। यह एक तरह से स्कैम हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। मान लीजिए लड़की कोई और दिखाएं, शादी किसी और से हो सकती है, या जो माता पिता भी हैं वो हायर किए हों, प्राइवेट हों, या छोटे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, तो कई तरह की शादियों में फंसाया जाता है। तो ऑनलाइन शादी से बचें। अगर ऑनलाइन शादी में आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो आप उस शादी को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, बिना किसी तलाक के, बिना किसी प्रोसीजर के। तो इसको भी बताएंगे कि कैसे खत्म किया जा सकता है। दोस्तों, अगली बात करेंगे हम। मेरा तो सजेशन दोस्तों है कि अगर आप ऑनलाइन शादी करना चाहते हैं तो उससे पहले किसी लॉयर से संपर्क कर लें कि क्या क्या जरूरत होती है, उससे पूछताछ करने के लिए क्या क्या जरूरत नहीं होती है, हर चीज के बारे में डिस्कस अपने एक लॉयर से कर लें। उसके बाद ही ऑनलाइन शादी के लिए जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जो शादी बाद में हमें खत्म करना है उसको पहले ही क्यों करें।
तो ऐसी शादियों से बचें, ऑनलाइन फ्रॉड से बचें, ऐसे तमाम फ्रॉड होते रहते हैं। दोस्तों अगली इस वीडियो में अगर यहाँ तक की बात आपको पसंद आई तो दोस्तों एक कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको भी बताएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे हम। मान लीजिए पार्टनर किसी आपके जिससे शादी हुई है, उससे आपकी शादी जबरदस्ती हुई है, कोई डर दिखाकर हुई हो, कोई भय दिखाकर हुई हो। शादी ये हुई कि अगर कहती है कि मैं तुझे रेप केस में फंसा दूंगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो ऐसी धमकियों से, ऐसी डर से, ऐसे विश्वासघात के साथ अगर आपकी शादी हुई है तो आप उस शादी को खत्म करवा सकते हैं एक झटके में। तुरंत एक ही दिन में उस शादी को खत्म किया जा सकता है अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड के साथ शादी हुई है जबरदस्ती तरीके से। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी शादी किसी ऐसे पार्टनर से हुई जो अपनी उम्र और एजुकेशन को छिपाया हो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लड़का हो या लड़की जो शादी से पहले अपनी एजुकेशन को छिपा दिया हो, अपनी उम्र को छिपाकर शादी किया हो। मान लीजिए लड़की अपनी उम्र 18 साल बताइए, हो सकता हो 35 साल की हो, या लड़के ने अपनी उम्र 35 साल बताया, हो सका तो 50 साल का हो। ऐसी तरह की अगर शादियां होती है तो आप उन शादियों को एक झटके में खत्म कर सकते हैं, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी तलाक के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर किए, बिना किसी तारीख के। तो इन सभी की जो ग्राउंड्स बता रहा हूँ, इन ग्राउंडों को ध्यान से देखें और शादियों को, ऐसे धोखे शादियों को आप बच सकते हैं। दोस्तों अगली बात करें, अगर आपका पति मेंटली डिस्टर्ब हो तब भी आप अपनी शादी को एक झटके में ख़त्म करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए पति आपका फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ नहीं बनाता है, आपके साथ संबंध नहीं बनाता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो संबंध नहीं बनाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तब भी उन शादियों को एक झटके में ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे दोस्तों यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बनता है। दोस्तों अब जितना मैंने आपको 8-9 ग्राउंड बता दिए हैं, इन ग्राउंडों में से अगर आपकी एक भी कोई बात आती है तो इन शादियों को आप एक दिन में ख़त्म करवा सकते हैं। कैसे ख़त्म करवा सकते हैं मैं आप प्रोसीजर बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो पर हैं तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मान लीजिए आपकी शादी को जिस दिन शादी हुई है उस दिन अगर आपको पता चल जाता है कि मेरी पत्नी के अंदर ये सारी कमियां हैं, या मेरे पति के अंदर ये सारी कमियां हैं, तो आप अपनी शादी के उसी दिन से और 1 साल के अंदर में उसको एक झटके में ख़त्म करवा सकते हैं बिना किसी प्रोसीजर के, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों याद रखिए, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 12 कहता है कि अगर इस तरह की कोई भी बातें हैं तो 1 साल के अंदर, शादी से 1 साल के अंदर में उस शादी को ख़त्म किया जा सकता है बिना किसी तलाक के, बिना किसी डाइवोर्स के, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हुए। तो ध्यान रखें, जो भी प्रोसीजर में जो भी मैंने ग्राउंड्स बताए उस ग्राउंड में से अगर कोई भी बात मिलती है तो आप उसी दिन, शादी के दिन से ही उसको ख़त्म कर सकते हैं 1 साल के अंदर। दोस्तों अगर बात आती है अगर 1 साल के बाद आपको पता चले तब कैसे खत्म करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत तलाक के लिए मुकदमा दाखिल करना होता है, जिसमें उसमें समय लगती है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल ज़्यादा भी लग सकता है। उसमें बाकायदे कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, आते हैं दोनों पक्ष आते हैं, उसमें पूछताछ होती है, समझौता होता है, और जो किसी एक पक्ष को मोटी मुक्त रकम दी जाती है, जैसे मान लीजिए पत्नी को रकम दी जाएगी कितना पैसा लो और मुझसे तलाक ले लो, या म्यूचुअल डाइवोर्स भी आप लोग ले सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 13B के अंतर्गत दोनों पति पत्नी राजी होकर के अपनी सहमति से के अनुसार तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सहमति से तलाक का, लेकिन अगर आपको 1 साल के अंदर अगर तलाक लेना है, मतलब शादी खत्म करनी है, तो आप सेक्शन 12 के अंतर्गत जाएंगे। अगर 1 साल के बाद तलाक लेना है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 में जाएंगे। अगर आपको पति पत्नी सहमति है कि भाई तलाक चाहिए, हमें शादी आगे नहीं बढ़ाना है, तब आप 13B के अंतर्गत तलाक ले सकते हैं। तो सारे प्रोसीजरों को देखकर ध्यान में रखते हुए आपको जो उचित लगे वो करें, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर एक बार शादी हो गई तो शादी को निभाने का प्रयास करें। मेरा यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का, कि अगर आपके अंतर्गत इस सारे अगर अवगुण ना हो तो आप अपनी शादियों को बरकरार रखें। शादी दोस्तों हमारा एक संस्कार होता है, न कि समझौता होता है, और हमारी शादियों में, हिंदुओं में शादियों में तलाक का कोई स्थान नहीं होता है। तो मेरा निवेदन है कि अगर इस तरह के कोई बात